प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तुम यानी 8वीं जमात। इसमें पहला सबक मुकम्मल हो चुका है। दूसरा सबक है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे यानी पार्ट 2। देखो तलबा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हों भी क्या है? खलीफा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत के ज़िंदगी गुजारते थे। खलीफा बनने से पहले क्या बहुत ही शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। खलीफा बनने के बाद क्या है? इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। पहले शान और शौकत आराम की ज़िंदगी गुजारते थे। खलीफा बनने के बाद ज़िम्मेदारी आने के बाद क्या करें? इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। इन्होंने शाहाना ठाट बाट तुर कर दिया। अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के जेवरात बैतुल आमाल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़गी ज़िंदगी गुजारने लगे। क्या करें? इन्होंने अपने तमाम कीमती लिबास, कीमती कपड़े, सोना चांदी और अपने बीवी के तमाम जेवरात को बैतुल आमाल में रख दिए। बैतुल आमाल के माने क्या है? ऐसी जगह जहां सरकारी माल रखा जाता है। ऐसी अलमारी है जहां पर सरकारी माल को रखा जाता है, दोबारा नहीं छीते। तो अपने बीवी के और अपने तमाम अच्छे अच्छे कीमती लिबास, जेवरात, सोना चांदी को क्या करे? इस बैतुल आमाल में रख दिए। क्यों रखे? क्योंकि इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए खलीफा बनाया गया था। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनने लगे। क्या करें? नो खलीफा बनने के बाद सादा लिबास पहनने लगे, कीमती लिबास को रख दिए और खाना खाते तो मामूली खाना इस्तेमाल करने लगे। मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहते। पहले आलीशान मकान में रहते थे, अच्छे लिबास, अच्छा पकवान इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आम खाना खाने लगे और कच्चे से मकान में रहने लगे। इनकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजारने लगी। वो चाहते तो अपने बीवी बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन इन्हें बैतुल आमाल से अपना माल लेना गवारा ना किया। किसका? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का। एक मर्तबा का जिक्र है कि ईद करीब थी। एक मर्तबा का जिक्र है, ईद बहुत करीब थी। सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। तो ईद करीब थी तो क्या करते? तमाम वालिदैन अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। तो नए नए कपड़े बनवा रहे थे। तब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। तब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बच्चे भी क्या करें? अपनी माँ से नए कपड़े होना बोल के सताने लगे। तो माँ बेचैन हो गई। माँ क्या करे? अपना माल पूरा बैतुल अमाल में रख दिए थे ना, तो इसलिए माँ बेचैन हो गए। वो शोहर की खिदमत में हाजिर हुई, यानी अपने शोहर से कहने लगी और सारा हाल बयान किया कि बच्चे इसी तरह नए कपड़े होना बोल के सुना रहे। तमाम हाल अपने शोहर से सुना दिए। तो बीवी की बात सुनकर इन्होंने फरमाया, फातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं? अपने बीवी से कह रहे हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कि मैं बच्चों को नए कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इंतहाई ईमानदारी से बैतुल आमाल की हिफाजत करते थे। इन्हें बैतुल आमाल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवारा, यानी जो भी रखे थे ना इन्होंने पैसे, अपने जेवरात को सूंघना भी वहाँ की वो पसंद नहीं कर रहे थे। एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ़ थे। एक रात क्या हुआ ना, सरकारी काम में मसरूफ़ थे और सरकारी चिराग जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती सिर्फ इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। तो क्या कर रहे थे? एक दिन सरकारी काम में मसरूफ़ थे। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो इतने में एक शख्स उनके पास आ गया। तो इन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जलाया। क्या करें? इन्होंने गवर्नमेंट का चिराग बुझाकर अपने ज़ाती चिराग को जलाने लगे। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने दरबार में जलवाए अफरोज़ थे कि एक ईसाई दरबार में आकर शिकायत की। जलवाए अफरोज़ के माने सामने आना। तो एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे। उनके सामने एक शख्स ईसाई उनके दरबार में आ गया। किसके?
حضرت عمر بن عبدال کے دربار میں آ کر شکایت کرنے لگا، کیا بول کے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ کیا کرے کہ ایک عیسائی آ کے کیا کرے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے سنا رہے، عبد بن ملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا بول کے سنا رہے۔ کون؟ عیسائی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے عباس کیا بول رہے، میرے خلیفہ جب مجھے جاگیر میں دیے تھے بول کے عباس کہہ رہے تھے، تو چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس ہے، یعنی اس کے جو زمین کے کاغذات میرے پاس ہے بول کے عباس کیا کر رہے، عبدالعزیز کے سامنے سنا رہے۔ تو عمر بن عزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیا جواب دیتے ہو، اب بولو بول کے عبدالعزیز نے پوچھا۔ تو اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، آپ جیسا فیصلہ کرے ویسا چاہتا ہوں بول کے عیسائی کہنے لگا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ کیا کرے، وہ عباس کے پاس سے نکال کر عیسائی کو زمین دلائے۔ کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ انشاءاللہ یہ سیکنڈ پارٹ ہو گیا ہے، تھرڈ پارٹ کل پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں کا یہ پارٹ ختم ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیتی ہوں میں، یہ ہوم ورک کو کمپلسری کرنا ہے۔ طلبہ آپ لوگوں کا ہوم ورک دیکھو، یہ پیراگراف یہاں دکھ رہا پارٹ 2، یہ یہاں سے یہاں تک، اس پیراگراف کو اچھی طرح 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 حرفی اور 4 حرفی الفاظ کو ڈھونڈ کر لکھ کر بتانا ہے۔ 3 حرفی الفاظ کتنے؟ 10۔ 4 حرفی الفاظ کتنے؟ 10۔ 20 الفاظ کو اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر لکھیے۔ کتنے؟ 3 حرفی الفاظ 10 لکھنا ہے اور 4 حرفی الفاظ 10 لکھنا ہے۔ کہاں سے لکھنا ہے؟ یہ پیراگراف کو اچھی طرح 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس میں سے ڈھونڈ کر لکھیے۔ کتنے؟ 3 حرفی الفاظ اور 4 حرفی الفاظ کو لکھ کر بتانا ہے، آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ پارٹ 3 کل پڑھیں گے۔